ये जो आप दुरूद पढ़ते हैं ना, बोले आप दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, ये जिस मुकाम पे हुक्म आया है ना वो है सूरतुल अहज़ाब। ये 33 नंबर सूरा है, 114 में इसका नंबर है 33, 33 नंबर है 33, और इसकी आयत का आगे नंबर है 56। बात बड़ी खास है, 56। अल्लाह ने जब ये आयत नाज़िल की कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते, ईमान वालों तुम भी पढ़ो और तस्लीम भी करो, बोलो। अब मेरी तरफ जरा आए, सारे असहाब मिलके जमा होके हजूर की बारगाह में आ गए। मैं बुखारी दे रहा हूं, बुखारी के ठेकेदारों को, सारे सहाबा जमा होके आ गए। कई फनुसल्ली या रसूल अल्लाह, आका कैसे सलात दुरूद कैसे पढ़े? हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कुलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हजूर ने फरमाया तुम कहा करो कि ऐ हमारे अल्लाह, तू मुहम्मद और आले मोहम्मद पे तू दुरूद पढ़। जो तनकीस देहन में रख के करे वो भी लानती, जो गुस्ताखी हो भी ना गुस्ताखी कह दे वो भी लानती। ये सहाबा पूछ रहे हैं भैया, बोलो। सहाबा ने जाके पूछा हजूर से कि दुरूद कैसे पढ़े? हजूर ने फरमाया मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। हजूर ने साथ ये नहीं कहा कि अपने पे भी पढ़ो, बात ही नहीं समझ रहे। हजूर ने फरमाया कि तुमने दुरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, अपने आप पे नहीं। मौलवी साहब जो दुरूद में बेशुमार लोगों को शामिल कर लेते हैं, मैं लड़ाई नहीं कर रहा, आप मौलवी साहब से पूछें जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हुए हैं, जाके उनसे सवाल करें कि अगर सारे ही दुरूद में हैं या सब पे ही दुरूद है, तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे कहा करें ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अस्हाबे मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अस्हाबे इब्राहीम इन्ना का हमीदो मजीद। तो मौलवी साहब कहेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं पढ़ना। आप कहेंगे यार आप खुद तो कहते हैं हर एक पे दुरूद है, तो जब सब पे दुरूद है तो यहां भी हमें यूं पढ़ना चाहिए। अगर नमाज में जुमला कहने लगा सहाबा और आले मोहम्मद में फर्क बताने लगा एक लाइन में, तुझे बताऊं आले मोहम्मद वो हैं जब तक नमाज में आले मोहम्मद पे दुरूद ना पढ़ा जाए नमाज होती नहीं। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, जब तक नमाज में आले मोहम्मद पर दुरूद ना पढ़ा जाए नमाज होती नहीं, और असहाब पे पढ़ दिया जाए तो पढ़ी हुई भी रहती नहीं। यारो आप मेरी बात को गलत साबित करें, आप पढ़ के दिखाएं ना। आप कहें नमाज में ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अस्हाबे मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अस्हाबे इब्राहीम इन्ना का हमीदो मजीद। पढ़ के दिखाएं मुझे, आएगी नमाज मुंह पे। ओए मान ले दुरूद वाले होर नहीं ते पढ़न वाले होर नहीं। बल्कि यहाँ एक और नुक्ता बड़ा खास है, बड़ा खास नुक्ता है। दुनिया की कोई भी इबादत हो, अली रज़ा भाई, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सदका हो, खैरात हो, कोई एक इबादत ऐसी नहीं जिसकी अल्लाह ने गारंटी दी हो कि ये मैं हर हाल में कबूल करूंगा। नमाज के बारे में अल्लाह फरमाता है कुरान में फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए भी हलाकत है जिनके दिल में रिया आ गई। मेरे आका फरमाते बेशुमार रोजादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में एक इबादत है जिसे कहते हैं कतियुल कबूल, सादा करके समझाता हूं, जो हर हाल में कबूल होती है, वो है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद। दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पे चोर पड़े उसका भी कबूल, डाकू पड़े उसका भी कबूल, अलामा पड़े उसका भी कबूल, कोई जाहिल पड़े उसका भी कबूल। दुरूद है कतियुल कबूल।
कोई ऊपर ऊपर से पढ़े उसका भी कबूल, कोई दिखाने के लिए पढ़े उसका भी कबूल। आप कहेंगे इसकी वजह क्या है? वजह बताता हूं। कोई भी इबादत हो, उस इबादत में इंसान फाइल होता है, फाइल यानी कि उस इबादत को करने वाला। मैं सादा करके समझाता हूं। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज एक फेल है, तो जो इस फेल को अदा करता है वो फाइल बन जाता है, उसे कहते हैं आप नमाजी। कोई रोजा रखता है उसे कहते हैं साइम, रोजादार। कोई हज करता है वो फाइल बन जाता है हाजी। कोई सखावत करता है फाइल बन जाता है सही। कोई तकवा इख्तियार करता है फाइल बन जाता है मुत्तकी। कोई अदल करता है फाइल बन जाता है आदिल। कोई इल्म हासिल करता है फाइल बन जाता है आलिम। जो दरूद पढ़ता है वो दरूदी नहीं बनता। चलो मैं और सादा करता हूं, मैं और सादा करके समझाता हूं जरा आपको। जरा दरूद पढ़े। यारो हाथ हो गई, रास्ते बंद, बुरा हाल। मैं ऐसे हालात में आपके पास चल के आया हूं, आपको कह रहा हूं आप दरूद पढ़े। आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। नहीं समझ रहे यार, पढ़ो दरूद। अली भाई इनको समझाएं यार। वो मैं आपको कह रहा हूं दरूद पढ़े, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। पढ़े जरा। अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ए हमारे अल्लाह, तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तू पढ़। ओए होए 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 होए। ओ यारो बात समझिएगा, अगर मैंने नमाज पढ़ी ना तो नमाज में मैं हूं यार, मैं फाइल हूं नमाज पढ़ने वाला। तो मेरी वजह से, फाइल की वजह से अल्लाह या नमाज कबूल करेगा या रद्द करेगा? मैं भी था, मैंने रोजा रखा, मैंने रखा, रोजे में मैं था, तो मेरी वजह से अल्लाह या रोजा कबूल करेगा या रद्द करेगा? हर इबादत में बंदा होता है, जिस जिस इबादत में मैं और आप होते हैं अल्लाह उसे कबूल करता है हमारी वजह से या रद्द करता है। मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में मैं और आप हैं ही नहीं। मौला हर इबादत में मैं था, नमाज में मैं था, रोजे में मैं था, हज में मैं था, उम्रे में मैं था, क़याम में मैं था, रुकू में मैं था, सजूद में मैं था, हर इबादत में मैं था। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आया, तूने कहा तुम निकलो। मौला हमें क्यों निकाल रहा है? अल्लाह ने कहा तुम्हें इसलिए निकाल रहा हूं, दरूद पढ़ना है मेरे नूरों पे। ओए दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, तुम पढ़ोगे। अपना गिरेबान झांको, ओए अपनी जुबान देखो, अपनी हैसियत देखो, अपना वजूद देखो, अपनी औकात देखो, तुम पढ़ोगे। तो मौला क्या करें? फरमाया तुम तो पढ़ नहीं सकते। जब तुमने मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना हो तो मुझे कहा करो, मैं उनकी शान के मुताबिक मैं पढ़ूंगा। जो सदात इधर बैठे हुए उनके कदम चूम के एक जुमला कहने लगा हूं, हजरात जो अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में हमें डायरेक्ट बराह रास्त मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद हमें पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में किसी ज़ैद बकर को शामिल कैसे करने देते? ओए होए 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 ओए, दरूद दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। और अगली बात सुने, जो दरूद जो दरूद आप पढ़ते हैं ना, आप कुरान के मुताबिक दुरुस्त पढ़ते हैं। मैं समझाता हूं ना, आप जब दरूद पढ़ते हैं साथ ही कहते हैं, इधर दरूद पढ़ते हैं साथ ही कहते हैं आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत। नहीं समझ रहे यार, जैसे ही दरूद पढ़ते साथ ही ये कहते हैं। और मैं तो हर एक जगह पे जाता हूं, अभी मैं यूके से आया हूं, हर एक मिंबर पे गया हूं। ये फकत मोमिनीन का ही मिंबर है जहां आले मोहम्मद पे दरूद इधर पढ़ा, साथ ही कहा आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत। ये है अल्लाह का कुरानी हुक्म। मैं अभी दलील देता हूं यार। ये जहां दरूद पढ़ने का हुक्म आया, ये सूरतुल अहज़ाब की आयत का नंबर है 56, वो 56 यार।
उससे अगली एक आयत है जुड़ी हुई 56 के बाद क्या आता है? अल्लाह सलामत रखे 57 57 वो 57 यानी ये 56 और 57 ने आपस में जफ्फी डाली हुई है, दरमियान में कोई फासला नहीं। इस आयत में अल्लाह कह रहा है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो, इनको तस्लीम भी करो। अब बोलो यार, उससे अगली आयत में जो जुड़ा हुआ हुक्म है क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु ला यखलूना फी दुनिया वल आखिरति वअदलहुम अज़ाबुन मुहीन। गल ते मुक गई। अल्लाह का पूरा हुक्म यह है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो और आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत भी भेजो। वो अल्लाह का हुक्म है यार। और अगली बात सुने, मैंने जुमला कहा है कि कुरान में जितनी भी अल्लाह ने लानतें बरसाई हैं, यही मेरा मौजू है, वो फकत आले मोहम्मद के दुश्मनों पे बरसाई है। अगली बात सुनो, अगली लानत। जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कोई बंदा बिजनेसमैन है, जब वो गुफ्तगू कर रहा होता है या घर में कोई भी कन्वर्सेशन हो रही होती है, आप अक्सर ये जुमला कह देते हैं झूठों पर अल्लाह की लानत। नहीं समझ रहे? कहते हो कि नहीं? आज से ना कहना हर झूठा लानती नहीं। ये मैं सीना चौड़ा कर रहा हूं, किसी झूठे को लानती ना कहा करो। फर्ज करें किसी बंदे ने आपसे पैसे मांगे, यार 5000 चाहिए, परसों दे दूं, परसों उसने नहीं दिए, झूठा है ना? अल्लाह ने कहा झूठा है, लानती नहीं। आप बाहर निकले, आपको कोई दोस्त मिल गया, आपने पूछा सुनाओ यार किधर से आ रहे हो? वो कहता है लाहौर से आ रहा हूं। आया कमालिया से है, कह रहा लाहौर से आ रहा हूं, झूठा है ना? अल्लाह कहता है झूठा है, लानती नहीं। आप कहें कादरी साहब आप कह रहे हैं झूठों पे लानत ना भेजो, तो उस आयत का क्या करना है जो अल्लाह कुरान में कहता है? तो मैं कहता हूं आओ ना जरा आयतें आइए, अल्लाह ने पूछी है ना, ये जिन्होंने लानती भी कह रहे हैं झूठा भी कह रहे हैं, ये कौन ने? घोड़ा दिया मैदान। ये सूरह आले इमरान की आयत का नंबर है 61, जिसमें ये अल्लाह का हुक्म आया। आपको पता है इसको कहते हैं आयते मुबाहला। मुबाहला नहीं पढ़ने लगा यार, नुक्ता समझाने लगा हूं अपने मौजू से रिलेटेड। आपको पता है जब ईसाई आए थे तो जब आके खड़े हो गए तो अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, सोने इनको क्या नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। जब हजूर ने अपने बेटे कहा तो हसनैन की मैन को खड़ा कर दिया। इसमें किसी घर का इख्तलाफ नहीं, ना शिया ना सुन्नी ना देवबंद ना अहले हदीस, सारे ही मानते हैं। वनिसाअना वनिसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। सीगा जमा का है, लेकिन अल्लाह को पूरी कायनात की औरतों में जो सदीकतुल कुबरा सबसे बड़ी सच्ची नजर आई है, वो फकत एक ही नजर आई है, पाक सईदा को खड़ा कर दिया। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं। आपने सारा साल तड़पना है इस तहकीक में, तवज्जो जरा मेरी तरफ। जान की बात की तो अली अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया। मौला तूने हजूर को भी खड़ा कर दिया, पाक ज़हरा को भी खड़ा कर दिया, हसनैन की मैन को भी, मौला अली को भी, 5 तन पाक को तूने खड़ा कर दिया 60 लोगों के सामने। अब खड़े तो हो गए, करना क्या है? तो अल्लाह का आगे पढ़ो, बता तो रहा हूं। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब तुम पांचों ने मिलके कहना है कि झूठों पर अल्लाह की लानत। अब यहां एक नुक्ता है जो सदात है, उनके कदम चूम रहा हूं, आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। अरबी जुबान का एक कायदा, एक असूल है, जो मैंने बात की ना कि हर झूठा लानती नहीं, उस पर दलील देने लगा हूं। अरबी का एक कायदा है, जिसको करना हो ना खास, उस लफ्ज के शुरू में लगाते हैं अलिफ और लाम, इसे कहते हैं मारफा, यानी आम नाकिरा से निकाल के मारफा करना, अलिफ और लाम खास कर देना। यहां अल्लाह ने ये नहीं कहा लानत अल्लाह अला काज़िबीन। अगर अल्लाह कहता ना लानत अल्लाह अला काज़िबीन, तो फिर हर झूठा लानती होता। अल्लाह ने कहा अल काज़िबीन, ये खास झूठे। जब आप कुरान मजीद का आगाज ही करते, स्टार्ट में एक आयत पढ़ते, सूरतुल बकरा का शुरू है, स्टार्ट, आप कहते ज़ालिका किताबुन ला रैबा फीह। ज़ालिका किताबुन पढ़ते, किसी ने कहा नहीं ज़ालिकल किताब। अगर तो ये होता ना लिखा कि ज़ालिका किताबुन ला रैबा फीह, तो फिर हर किताब ही शक से पास होती।
अल्लाह ने फरमाया अल किताब, ये खास किताब, अल सैयद, ये खास सैयद, अल कादरी, ये खास कादरी, अल खतीब, ये खास खतीब, अल जाकिर, ये खास जाकिर। जिसके शुरू में लगा दिया जाए अलिफ और लाम वो हो जाता है खास। अल्लाह ने फरमाया लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, ये खास झूठे। मौला अभी भी समझ नहीं आई। अल्लाह ने कहा नहीं जैसे समझ आई जी मौला, तो अल्लाह कहता अभी समझ आता हूं, आपको भी समझ आ जाएगी। अल्लाह ने कहा मेरे बंदो हर झूठा लानती नहीं है। मौला फिर कौन से झूठे लानती? अल्लाह ने कहा पढ़ो कुरान, जो मोहम्मद के सामने आ जाए, जो अली के सामने आ जाए, जो ज़हरा को चुटलाने आ जाए, जो हसन के सामने आ जाए, जो हुसैन के सामने आ जाए, जो 5 टन पाक के सामने आ जाए, जो 5 टन पाक के बेल मुकाबल आ जाए, झूठे तो है, कन्फर्म लानती भी है। ओए होए होए, मेरे दोस्तों मुझे बताएं, आप बात बात पे कह देते झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठों पे अल्लाह की लानत। हो ना, जो आले मोहम्मद को झुटलाए ना वो झूठे लानती हैं। और फिर अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मेरे पास तो ये 80 से जायद आयात पड़ी हुई, कोई 80 नहीं पढ़ने लगा, परेशान ना हो। एक और पढ़ता हूं, ये है मेरे सामने सूरह तौबा, उसकी आयत का नंबर है 68, 68, यानी 68 पंजाबी में कहते हैं 68 आयत का नंबर सूरह तौबा। अल्लाह क्या फरमाते हैं सुने, वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीना फीहा। अल्लाह कहता है मैंने वादा कर दिया। मौला किन से? मुनाफिकीन से, मुनाफिकात से, यानी मेल और फीमेल, मर्दों और औरतों। कौन से? वो मुनाफिक यार और मुनकर, उनसे एक वादा कर दिया। क्या मौला? और फरमाया आगे हे या हस्बुहुम, और यही उनके लिए काफी है। क्या मौला? ये कुरान दे रहा हूं, वलानहुमुल्लाह, अल्लाह उन पर लानत भेजता है। अल्लाह उन पर, बोलो यार किन पर? मोमिनीन पर, किन पर? ओए मुनाफिकीन पर। आम मौलवी अगर बाप कहे तो मेरे सामने आ जरा पता करिए ये मुनाफिक कौन ने? ओ यारो जिन पर अल्लाह लानते बरसा रहा है मुनाफिकीन है यार। ये मुनाफिकीन कौन ने? सही कौन सी किताब मैंने सुना ही नहीं? सही मुस्लिम, ये इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताबुल ईमान में लेके आए हैं, फजाइल में नहीं यार, ओए मनाक़िब में नहीं, खसाइस में नहीं, ईमान में। यानी किताब भी ईमान की, जात भी ईमान। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, ये सिर्फ सही मुस्लिम में नहीं है, ये हदीस है। ये अबू दाऊद में भी है, ये तिरमिज़ी में भी है, इब्ने माजा में भी है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी है, फज़ाइल सहाबा में भी है, बैहक़ी ने भी इसको रवायत किया, इब्ने असाकिर ने भी इसको रवायत किया, खतीब बगदादी ने भी इसको रवायत किया। और शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसमें ये हदीसें सही मौजूद ना हो। हदीसें मुतवातिर भी, हदीसें मशहूरा भी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने इसको रवायत किया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने इसको रवायत किया, अबू सईद खुदरी ने भी इसको रवायत किया, ज़ैद बिन अरक़म ने भी इसको रवायत किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने भी इसको रवायत किया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने भी इसको रवायत किया, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने भी इसको रवायत किया। हदीस क्या सुने जरा, ऐसे सहाबा का जम्मे गफीर कुल्लुहुम अजमाउन, बड़े से लेके छोटे तक, पहले से लेके आखिर तक सारे जमा थे। हुजूर अलैहि सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, और जब मिंबर पे जलवा फरोज हुए तो हुजूर फरमाते हैं ताल या अली, अली को अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। एक जुमला ना कहूं, थक गए, एक जुमला ना कहूं, ये जो शरफ है ये फकत अली अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम की औलाद के पास है। कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पे हुजूर के साथ खड़े नजर आते, कहीं सहने काबा में पाक मोहम्मद के खत्मे नबूवत वाले पाक कंधों पे अली खड़े नजर आते हैं, कहीं हिस्ट्री के
कहीं हिस्ट्री के सबसे बुलंद मिंबर गदीर खुम के मौका पे नबी और अली मिंबर के ऊपर नजर आते, सारी कायनात दोनों भाइयों के कदमों के नीचे नजर आती। वे अली कहते ही बुलंदी को है, अली का माना ही बुलंद है। मेरे मौला जिस घर में आए खोल लुगत, गूगल ही खोल ले, काबा का माना भी बुलंद है। मेरे मौला जहां आराम फरमा रहे बिला तशबीह हो बिला मिसाल, नजफ का माना भी बुलंद है। ओए अली कहते ही बुलंदी को है। कहीं हालते सजदा में हसनैन करीमैन पुश्ते मुस्तफा पे सवार नजर आते। है किसी और की इतनी हिम्मत? बोलो यार। आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया, हाथ पकड़ा। ओ गदीर नहीं पढ़ लगा यार, ये ऐलाने गदीर नहीं, ये ऐलाने मस्जिद नबवी है। आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, चेहरा असहाब की तरफ किया। हज़रत कुतुबे अहले सुन्नत के 70 हवाले मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों सुन लो जी आका। अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, साद तू भी सुन, अबू सईद तू भी सुन, अम्मार तू भी सुन, हुज़ैफा तू भी सुन। जी आका वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बता वबरा नस्मता इन्नहु लहदु नबिय्यिल उम्मी इलैया अन ला युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफ़िक़ुन। अली मैं तुझसे वादा करता हूँ जी आका, सिवाय मोमिन के अली तेरे साथ कोई मोहब्बत नहीं करेगा, और सिवाय मुनाफिक के तेरे साथ कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। ओए होए होए ओ यारो, ओ यारो, आका फरमा रहे हैं अली जो तेरा बुग़्ज़ रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आका फरमा रहे अली जो तेरा हसद रखे, जो तेरा बुग़्ज़ रखे, जो तेरी अदावत और कीना रखे, वो मुनाफिक होगा। और बोलो यार, नमाज ना पढ़ने वाला मुनाफिक है, रोजा ना रखने वाला मुनाफिक है। बोले और नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार है मेरे जैसा, रोजा छोड़ने वाला गुनाहगार है। मुनाफिक वो है जो अली अलैहिस्सलाम का बिलखुसूस आले मोहम्मद का बिल अमूम हसद रखे। तो अल्लाह कुरान में कहता है मुनाफिक कल भी लानती थे आज भी लानती है। आप कहते हैं कि लान कहां पे जो यार। और ये जो अकीदा है, आप कहेंगे कादरी साहब ये जो हसद है मौला अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़, ये क्या चीज है? ये भी समझा देना, बात नहीं समझ आ रही। ओ यारो, बंदा नमाजें रोजे हज ज़कात पढ़ता रहे, रखता रहे, अदा करता रहे, ते विचों बुग़्ज़े अली नाल बेड़ा ही गरक। लो जी मैं सादा लफ्ज़ में समझाता हूं। ये जो बुग़्ज़े अली है ना, बुग़्ज़े अली ये जो नेकियों का रजिस्टर है, ये जो बर्तन है नेकियों वाला, ये नेकियों वाला बर्तन नहीं। अली का बुग़्ज़ नेकियों वाले बर्तन में एक होल है, होल होल समझते हैं, सुराख। ये मेरे हाथ में क्या है जी? उसमें क्या है? पानी। ये पानी जितना है ना उतना ही है। अगर तो इसके बॉटम में, नीचे पैंदे में अगर होता होल, सुराख, बोले ये सुराख नीचे होता तो ये पानी इधर ठहरना था? नहीं ठहरना था, नीचे से बह जाना था। यानी अगर किसी गिलास में, किसी प्याले में नीचे होल हो, सुराख, ऊपर से आप पानी डालते जाएं, मशरूब डालते जाएं, चाय डालते जाएं, दूध डालते जाएं, नीचे से बहता जाएगा, बहता जाएगा, आप लगे रहे सारी जिंदगी। नहीं समझ रहे ओ भैया, ये है आमाले हसना का बर्तन। और अगर अली का बुग़्ज़ हो तो ये जो बर्तन है इसके नीचे होल बन जाएगा। तू नमाजें डालता जा, अली का बुग़्ज़ है, नमाजें बह गई, रोजे बह गए, हज बह गए, उम्रे बह गए, सदकात बह गए, खिरात बह गए। एक अमल भी उस वक्त तक बचता नहीं जब तक अली की मोहब्बत नहीं आती। एक जुमला कहने लगा हूं, एक जुमला कहने लगा, अगर तेरी नमाज में, अगर तेरी नमाज में अली नहीं, एवे टकरे
तेरे यहाँ नमाज कोई नहीं, अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एने भुखी कटिया रोजा कोई नहीं, अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर है तवाफ नहीं। मुनाफिक दांतों का वो कीड़ा है जो जहर में नहीं दिखाई देता मगर दांतों को खा जाता है। मैं और सादा करता हूं, बाबा जी ने बड़ी अच्छी तशरीह की, मैं और सादा करता हूं। बुग़्ज़े अली वो अज़दहा है, बुग़्ज़े अली वो नाकाबिले इलाज मर्ज़ है जो ना नमाज छोड़ता है, न रोजा छोड़ता है, न हज छोड़ता है, न उम्रे छोड़ता है, न क़याम छोड़ता है, न रुकू छोड़ता है, न सुजूद छोड़ता है, न ईमान की रत्ती छोड़ता है। ओए बुग़्ज़े अली दा मरीज एडा वड्डा मरीज जे ओनू लाहौरों भी आराम ने जे हुंदा। मैं और सरदा करके समझा देता हूं, आपके कादरी साहब अभी भी समझ नहीं आई, मैं अभी समझा देता हूं। मैं अभी ये बात कह रहा हूं, अली की होप ईमान है, अली का बुग़्ज़ निफाक है। पीछे कोई, आपको नहीं कह रहा मेरे सर का ताज है, फर्ज करें पीछे कोई दो बंदे बैठे, एक साथ वाले को कोनी मार के कहे ओए मोहम्मद नज़ीर, एक कादरी साहब ने हजरत अली ने बहुत ही नहीं बता देता। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इसी को अली का बुग़्ज़ कहते हैं। अगर अली के फ़ज़ाइल सुन के, अली की अस्करियत सुन के, अली की खसाइल सुन के, अली के मनाक़िब सुन के अगर किसी के सीने में ठंड नहीं पड़ती, चेहरे पे रौनक नहीं आती, खुशी नहीं आती, मुसरत नहीं आती अली के फ़ज़ाइल से, उसे अली के दुश्मन याद आते हैं। वो इस्लाह कर लो, इसी को मुनाफ़िक़त कहते हैं।